अपडेटिव सेंटेंस में 3 तरीके से बातें होती हैं, या तो प्रे की जाती है किसी के लिए, या तो विश, या तो कर्ज, किसी को श्राप दिया जाता है। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो वी शुड चेंज एज फॉलोइंग। प्रे है सेंटेंस में, अगर किसी के लिए प्रे की जा रही है तो इनडायरेक्ट स्पीच में प्रेड होगा, अगर विश किया जा रहा है तो विश्ड होगा। और बेटा लिखा मत करो, जब समझा नहीं तोड़ देंगे हाथ पैर। अभी एक बदतमीज, क्या बता, खड़े हो इधर आओ, क्या बता रहे थे बताओ। सर जब ये सेट हो गया, सेट टू हो तो विश की जगह हमको विश्ड हो जाएगा, प्रे की जगह प्रेड हो जाएगा। क्या कहाँ हो सेट टू? सेंटेंस रिकॉर्डिंग तो कहाँ से कहाँ विश्ड हो जाएगा? जब अगर विश हो तो विश कैसे जानेंगे कि विश, कैसे जानेंगे कि विश है क्या है? हाँ, सेंटेंस पढ़, किसका सेंटेंस पढ़? अपडेटिव का कि डायरेक्ट का? तो फिर अपडेटिव का क्यों बोल रहे हो? अपडेटिव होगा तो सर चेंज कर देंगे उसको। अपडेटिव तो पढ़ ही रहे हैं, सेंटेंस डायरेक्ट का पढ़ेंगे। तो सुनो ना, पहले रूल समझा करो, तब लिखने के लिए टाइम देते हैं। अब हम बता रहे हैं, छापे जा रहे हो, पहले समझ लो, आता है तब भी समझा करो। कंफ्यूजन रहेगी तो क्लियर हो जाएगा। बाकी मुझे भी पता है, 2-3 बार पढ़ चुके, थोड़ा बहुत आता, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहा करो, ठीक है। तो जब इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलेंगे तो प्रे रहेगा। अगर सेंटेंस में, प्रे में ज्यादातर में से ही शुरू होता है, ये सारे अपडेटिव सेंटेंस में से ही स्टार्ट होते हैं। तो प्रे है तो प्रेड, विश है तो विश्ड, कर्ज्ड है तो कर्ज्ड, है ना। चलो अभी इसको लिखो, फिर नेक्स्ट रूल लिखो। इसको दैट किस किस में मिल गया हम लोग को कंजक्शन? एक तो असर्टिव में, एक्सक्लेमेटरी में भी, एंड अपडेटिव में। इंपरेटिव में प्रेपोजिशन टू लगता है, क्योंकि वो डायरेक्ट अपने बाद वो लेता है वर्ब, मेन वर्ब। इंट्रोगेटिव में टू नहीं लगता, उसमें इफ या वेदर लगता है। क्या कंजक्शन? हाँ, 3 में दैट है और 2 में अलग है, एक इंट्रोगेटिव में, एक इंपरेटिव में। इंट्रोगेटिव में क्या था, 2 तरीके से इंट्रोगेटिव होते हैं, तो एक्सिलरी वर्ब में इफ या वेदर, और WH में वही कंजक्शन का काम करते हैं। सब में एक चीज कॉमन हम लोग को क्या मिली कि सारे सेंटेंस को फाइनली हमें असर्टिव में ही चेंज करना पड़ता है। चाहे जो भी सेंटेंस हो, जो हम लोग चेंजेस करते हैं वो असर्टिव सेंटेंस में ही होगा, ठीक है। लिख लिए इसको सब लोग? लिखो तुम भी, में एक लिख लो और लाइन। एंड we should use conjunction that in the place of inverted comma and convert into assertive sentence। ठीक, तो अपडेटिव में होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, जब कन्वर्ट कर देंगे असर्टिव में तो फुल स्टॉप लग जाएगा। ये रहा बेसिक। कोरी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सभी में, अरे मतलब सेंटेंस जिसमें यू था, हाँ, सेट के आगे तो कुछ लिखे नहीं है। तो बेट मे यू लिव लॉन्ग, इसमें वो नहीं चेंज होगा क्या बेटा? टेंस चेंज होगा सब, हाँ। इसमें सेंटेंस यही रहेगा, जो रहता है वही रहेगा, बाकी सब चीजें चेंजेस होंगे। कोरी सेट मे यू लिव लॉन्ग, क्या बनेगा बेटा इसका बताओ अमित तुम? कोरी सेट लाइक कोरी, हाँ। अब मे यू लिव लॉन्ग किसी को लिए प्रे कर रहा है कि दुआ दे रहा है? विश कर रहा है ना, तो कोरी विश्ड दैट। अब देखो अपडेटिव से किस में कन्वर्ट करना है? असर्टिव में। तो असर्टिव सेंटेंस में हमें पता है कि सबसे पहले क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा?
यू है तो ये सब्जेक्ट हाइड है, सपोज कर लेते हैं मी, तो आई हो जाएगा। अब मे है तो ये इसको बाद में ले जाएंगे तो माइट हो जाएगा, है ना। ज्यादातर इसमें मे ही रहता है तो माइट में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विथ मे। किसी को कोई कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए। आई माइट लिव ओ नील गगन के दीवाने। मे गॉड ब्लेस यू। हाँ, मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड हमसे ना लो, नहीं तो समय खराब चलने लगेगा। लिख लो बेटा इसको, फिर आगे बताते हैं। फर्स्ट दैट आई माइट, आई 1 सेकंड नहीं बेटा 10 सेकंड ले लो तो। हाँ हाँ हाँ, आई माइट all go to hell, I might go to hell, all go to hell, all go to, यहाँ पे कष्ट क्यों लगा है ना। हाँ, द हर्मिट कष्ट दैट आई। अब यहाँ पे आई किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, ऑब्जेक्ट इसमें हाइड है, मी ऑब्जेक्ट, तो ये सेकेंड पर्सन है तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे आई। ये सेंटेंस एब्जेक्टिव सेंटेंस में से स्टार्ट होता है, लेकिन असर्टिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विथ असर्टिव सब्जेक्ट से। तो आई माइट ऑल गो टू हेल, और यहाँ पे लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क रिमूव करके फुल स्टॉप। नेक्स्ट करो। He said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। क्या दीपक, क्या सोच रहे हो? यहाँ कहाँ देख रहे हो, किस ख्यालों में सोए हो? He said to me, may God help you। चलो आओ गेंडा करो इस पे, इधर आओ। हाँ, तुझको मैं ओ नील गगन के दीवाने। हमें नहीं पता बेटा जी, करके दिखाइए आप। मतलब समझाओ पहले। He said to me, हाँ? May God help you। मतलब क्या हुआ कि मतलब God help you। इसका मतलब समझाओ। He said to me, उसने मुझसे कहा। हाँ कि May God help you। हाँ, तो भगवान तुम्हारी भला, मतलब भला करे, मदद करे, भला करे, है ना। तो क्या हो गया इस सेंटेंस में, क्या समझ में आ रहा है? श्राप है कि बद्दुआ है कि दुआ है कि विश है? प्रे कर रहा है कि भगवान तुम्हारी मदद करे, प्रे ही करे। हाँ, विश भी कर करो, बनाओ, फिर हम बताते। बनाओ बनाओ। चलिए हम कर देते हैं। क्या को बेटा यहाँ सर इसमें कंफ्यूजन है, तो नहीं लिख सकते टोल्ड नहीं बेटा। थोड़ा नहीं, तुमको पूरा ही है। यू क्या है? आई बात नहीं। यू कहाँ खा गई? आज चेंज कर दिए ना। बेटा यहाँ पे यू क्या है, पहले इधर आओ थोड़ा तो।
रुक जाइए। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ने तमीज नॉनसेंस। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? गॉड। तो यू क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट तुम उठा के सब्जेक्ट बना दे। आओ तुम बाड़ो, इसको इरेज करो। जो मैं बता रही हूँ वो नहीं बता रही। छोटा कैसे कर दीजिए आप? मेरा पहचाने मैं जब तक याद करूँ। हमें कुछ नहीं पता चला बेटा। अरे कैपिटल ही है एक। क्या अगला नंबर? हाँ बेटा, उंगली में क्या रखे? इन्फेक्शन है बेटा, एलर्जी। हाँ अब 1 सेकंड का टाइम कहाँ है बेटा? वही टाइम होता बेटा। हाँ गलती से यू कहाँ है बताइए। यू यहाँ पे। चलो गलत है, अभी सही बता। नो यू कांट डू अगेन। नेक्स्ट सीनियर सिटीजन्स पहले आएंगे। पढ़ाते पढ़ाते हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में गधे लोग गलती कर रहे हैं भाई। आइए आचार्य जी, कम। ए पंचौरा नहीं। अच्छा यू बता दीजिए। हमें कुछ नहीं पता बेटा, हमें नहीं पता। प्रोनाउन में चेंजेस हम 10 बार पढ़ा। ए भाई साहब आराम से, अगला नंबर आप ही का। नो सर, यू कांट डू एनीथिंग अगेन। अच्छे से सर। ओ नील गगन के हैप्पी खिचड़ी। हैप्पी खिचड़ी। ओ नील। ये बेटा स्मॉल है कैपिटल बता देना, बस लिखो, कुछ मत करो ना। ठीक। कैपिटल बनाई थी फिर इरेज कर दी फिर। तुम बड़े ध्यान से देख रहे हो बेटा इस वाले में। आ जाएगा बेटा, इसमें है ही ऐसी पावर, क्या करोगे? अच्छा पहले मुझे दे दीजिए फिर प्रैक्टिस कर रहे हो क्या कोरी? बेटा 1 मिनट से ज्यादा नहीं, अभी होमवर्क भी बचा है। बेटा ये कौन बोल रहा है? क्या करें, पेपर है बेटा। तो हमारे क्लास का काम तो हमको करना ही पड़ेगा ना। हाँ कल काहे कर ले? काहे? इतना सही है ना? हमें नहीं पता बेटा, जल्दी करो, जल्दी पहेली ना बुझवाओ। 2 2 4 सही एक बताओ। ओ नील गगन के दीवाने, तू प्यार न मेरा पहचाने, मैं जब तक याद करूं। इसलिए इतना मैं प्यार करूं कि है के बादल आवाज। बेटा ले लो। है नील गगन के दीवाने। कुछ भी लिखो, मार खाना ही है, मार खा लो। वो लिख के गई थी। ओ नील गगन। अभी मैं कर दूंगी सर। क्या इतना डिजाइन बना दी सही हो जाएगा क्या? जल्दी से बेटा हाथ। बेस्ट बेस्ट। बहुत तेज पड़ी है, मैं दिखा नहीं रही। ये नहीं बेटा, नहीं बेटा, करेक्ट नहीं, शुरू से करना है।
ओ नील गगन के दीवाने तू प्यार न पहचाने। तुम लोग बहुत खुशी हो, आ रहा है क्या? गगन के दीवाने तू प्यार में। रुक जा बेटा, रुक जा, गलत कर दी बेटा, गलत कर दी। तुम आओ अमित, थोड़ा अमित आओ। गलत कर दी थी भाई। ओ नील गगन के दीवाने तू प्यार न मेरा पहचाने। मैं जब तक याद करूं मैं तुझको मैं हारा इतना न मुझसे तू। क्या इंग्लिश झाड़ दिए भाई? प्रेज्ड कहाँ? प्रेड होता है, प्रेज्ड होता है। हाँ सही जा रहे हो पक्का? करो बनाओ, अभी बताते हैं। नहीं नहीं कौन आ रहा है? हाँ निकलेगा तुम मारिएगा सर। क्या कर रहा है? सर मैसेज आया किसका? खुला नहीं, देख लीजिए, खुला नहीं है। किसका मैसेज आ रहा है? व्हाट्सएप से आया सर। आज तो खिचड़ी है बेटा, वैलेंटाइन डे थोड़ी है। नहीं सर, ऐसे आता है। अच्छा डेली आता है। ओ नील गगन के दीवाने। क्या रामा से लिखो, इतना लंबा डॉक्टर वाली राइटिंग का है लिखा। ओ नील गगन के दीवाने तू प्यार न मेरा पहचाने। प्रोनाउन चेंजेस बेटा, ये क्या है? अरे गजब, क्या सिस्टम है भाई। ओ माय गॉड, व्हाट द हेल। जल्दीबाजी में नहीं भाई साहब। डॉक्टर घसीटा राम आ गए। क्या लिखे? कौन सा दैट? ये कर्सिव राइटिंग है क्या? ओ नील गगन के दीवाने। प्रोनाउन तुम लोग भूल गए भाई। गॉड आएगा बेटा, नानी याद आ जाती हैं तो प्रोनाउन है। ओ नील गगन के दीवाने तू प्यार न मेरा पहचाने। कहूंगी मैं तू देश विदेश। कपेन बेटा बादाम। क्या भाई तुम, क्या हो रहा है? हुआ है आज पहली बार जो ऐसा काम करते हो, सुबह से शाम करते हो। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। जन्म जन्म से मैं प्यार करूं, देश विदेश का मैं हारा। बेटा ओ नील गगन के दीवाने तू प्यार न मेरा पहचाने। हेल्प ही रहेगा बेटा, एक जल्दी वर्क के बाद हमेशा फर्स्ट। हमें नहीं पता बेटा, अभी बताएंगे लास्ट में कहाँ कौन गलती कर रहा है। क्या लिख दियो डॉक्टर झटका जैसे बेटा।
बच गए। गधो, यू यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म था, भाई तो इसलिए तो मी का ऑब्जेक्टिव तो मी ही होता है ना। कोई माई लिख रहा है, कोई आई लिख रहा है, तुम क्या लिखी? दाई लिखी थी। तमीज नॉनसेंस लोग। पढ़ा के आधा बाल झड़ गया मेरा, तब भी जो है। हाँ यार दीपक, कैसे कर ली? तुक्का मारे थे क्या? सबका जोड़ जाट। नहीं सब यूज कर लिए थे ना, अभी यही नहीं बचा। दीवाने चुन। He said good morning my friend. He said comma invited comma good morning my friend. He said good morning my friend. ठीक, तो इसका ऐसे बनेगा he wait। अब इसमें कंजक्शन दैट नहीं लगेगा, ये सब एक्सेप्शन है, याद रखना पड़ेगा इसको। he said good morning to his friend। good morning to his, माई का हिज हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक, समझ में आया? हाँ, his friend, he bade good morning to his friend। ये एक दो आते आते हैं फिक्स है, इसको याद चाहे रट लो, 2-3 बार कर लोगे दिमाग में चला जाएगा। इम्परेटिव की तरह थोड़ा ये होता है। he bade good morning to his friend।